हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइस जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन के बारे में, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ क्लास कास्ट एक्सेप्शन, और उसके बाद और एक छोटा सा टॉपिक है जो कि लाइक इंस्टेंस ऑफ कह के उसका नाम है। इन तीनों छोटे से टॉपिक्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो बेसिकली पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जैसे हम अप कैस्टिंग कर सकते हैं, डाउन कैस्टिंग, उससे पहले हमने इंटरफेस के बारे में डिस्कस किया था, और आगे आने वाले सेशंस में हम पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, कलेक्शंस और जेडीबीसी एडवांस जावा में भी हम जाएंगे। ठीक है, तो ये 22nd पार्ट है गाइस, आई थिंक 22nd या फिर 23rd, आई डोंट नो, लेकिन यस, सो 23rd होगा। मैं इसमें थंबनेल पे लिख दूंगा ऑब्वियसली, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन क्या होता है, और बेसिकली इसका थोड़ा सा एग्जांपल देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्लास कास्ट एक्सेप्शन कब आता है और उसको कैसे हैंडल किया जाता है, और उसके बाद हम देखेंगे इंस्टेंस ऑफ, जो कि क्लास कास्ट एक्सेप्शन को ही हैंडल करने के लिए बनाया हुआ एक मेथड है। तो उसको हम कैसे यूज़ करके क्लास कास्ट एक्सेप्शन को अवॉइड कर सकते हैं। सो इन सभी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फाइन गाइस, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही छोटा सा टॉपिक है गाइस, जस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको, राइट। तो व्हाट इज जनरलाइजेशन? जनरलाइजेशन का डेफिनेशन क्या है गाइस? इफ अ रेफरेंस वेरिएबल इज स्टोरिंग ओनली वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट वी कॉल इट एज स्पेशलाइजेशन। तो ये बेसिकली देखिए, अगर कोई रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है, तो अगर एक ही टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर स्टोर कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेशलाइजेशन। तो इफ अ रेफरेंस वेरिएबल इज स्टोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट वी कॉल इट एज जनरलाइजेशन। इन द सेंस जनरलाइजेशन का एग्जांपल मैं क्या दे सकता हूँ गाइस? एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एक एम्प्लॉय एक रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। तो एम्प्लॉय कौन हो सकता है गाइस? एक डेवलपर एम्प्लॉय हो सकता है और टेस्टर भी एम्प्लॉय हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डेवलपर को कुछ और बोलेंगे और टेस्टर को कुछ और बोलेंगे। जब हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से बोलेंगे, जब हम एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से बोलेंगे, तो डेवलपर भी एक एम्प्लॉय है और टेस्टर भी एक एम्प्लॉय है। इन द सेंस मैं डेवलपर का ऑब्जेक्ट बनाकर एम्प्लॉय के रेफरेंस में रख सकता हूँ, टेस्टर का ऑब्जेक्ट बनाकर एम्प्लॉय के रेफरेंस में रख सकता हूँ। बेसिकली आप कैस्टिंग हो सकता है, राइट। सो इसको क्या बोलेंगे गाइस? इसको हम बोलेंगे जनरलाइजेशन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बनाकर एक ही टाइप ऑफ रेफरेंस में अगर डालूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक जनरलाइजेशन, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जनरलाइजेशन ये होता है गाइस। अब स्पेशलाइजेशन इसके अपोजिट होता है। एग्जांपल्स फॉर स्पेशलाइजेशन देखिए, डेवलपर डी इक्वल टू न्यू डेवलपर डी। यहाँ पे क्या किया मैंने? एक ऑब्जेक्ट बनाया डेवलपर का, राइट। तो ये डेवलपर का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया और उसको कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ? डेवलपर के ही रेफरेंस में मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो सेम ऑब्जेक्ट और सेम टाइप में अगर मैं स्टोर करूँगा तो इसको स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। टेस्टर का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने और टेस्टर के ही रेफरेंस में अगर मैंने स्टोर कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्पेशलाइजेशन बनेंगे, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन इज बेसिकली क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ टाइप एंड स्टोरिंग इट इन द सेम टाइप इज कॉल्ड एज स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो इफ अ रेफरेंस वेरिएबल इज स्टोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स देन इट इज कॉल्ड एज जनरलाइजेशन। अब जनरलाइजेशन के लिए आपको पता है गाइस, राइट। तो एम्प्लॉय मैंने रेफरेंस ले लिया, उसके बाद एम्प्लॉय में मैं दो ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर रहा हूँ। एक तो होता है डेवलपर, दूसरा होता है टेस्टर। तो दोनों ही एम्प्लॉय है मेरे लिए और दोनों को ही मैं सेम रेफरेंस दे रहा हूँ एम्प्लॉय करके। तो दिस इज एग्जाम्पल फॉर जनरलाइजेशन। So this is very simple topic guys, I hope you understood fine, right? So after this let me just show some examples like स्पेशलाइजेशन के लिए देखिए क्या हो सकता है। एक वर्क करके मेथड है, यहाँ पे इनपुट पैरामीटर जो है डेवलपर डी ले रहा हूँ। डेवलपर डी इन द सेंस सिर्फ डेवलपर के लिए वर्क करेगा, ठीक है। तो मतलब जब भी मैं डेवलपर का ही रेफरेंस, डेवलपर का रेफरेंस दे रहा हूँ गाइस, ठीक है, तो डेवलपर के लिए वर्क होगा। डेवलपर डी इक्वल टू न्यू डेवलपर, और कुछ इस तरह से इंटरनली जब भी मैं मेन मेथड में कॉल करूँगा तो इसका मैं एक कंस्ट्रक्टर पास कर रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये ऐसा मेथड है। तो जब भी ये अगर टाइप ऑफ डी रेफरेंस जो है सिर्फ डेवलपर के ही ऑब्जेक्ट को लेगा, दूसरे कोई भी ऑब्जेक्ट को ये नहीं ले सकता। सो दैट इज कॉल्ड एज स्पेशलाइजेशन। तो दिस इज एग्जाम्पल फॉर स्पेशलाइजेशन गाइज। एंड नाउ लेट मी जस्ट शो यू द जनरलाइजेशन एग्जाम्पल। जनरलाइजेशन में क्या होता है गाइज? वर्क जो है एक मेथड है जो कि एम्प्लॉय नाम से ले रहा है, तो इसको मैं कौन सा भी यहाँ पे दे सकता हूँ। इन द सेंस न्यू
डेवलपर दे सकता हूँ। अगर ऐसे दूंगा तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेवलपर का एक ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ और उसको मैं एम्प्लॉय को पास कर रहा हूँ, रेफरेंस ऑफ एम्प्लॉय और डेवलपर का ऑब्जेक्ट। मैं डेवलपर का नहीं देना चाहता, टेस्टर का देना चाहता हूँ तो हाँ दे सकते हैं टेस्टर। अगर मैं यहाँ पे टेस्टर चेंज कर दूंगा तो इसका भी ये रेफरेंस ले लेगा, इसका भी ऑब्जेक्ट ले लेगा और उसको आउटपुट दे देगा। तो इन द सेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी असाइंड, राइट। सो दिस इज अबाउट लाइक क्या होता है गाइस जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। बहुत ही सिंपल टॉपिक था जैसे कि मैंने बताया, राइट। तो अब इसके बाद क्लास कैस्ट एक्सेप्शन पे आते हैं गाइस। और क्लास कैस्ट एक्सेप्शन क्या होता है, क्यों आता है, किससे इसको रिजॉल्व किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। ये ऑब्जेक्ट ओप्स का कॉन्सेप्ट है, आपको आगे भी यूज़ होगा इसका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, जो भी हम सिखा रहे हैं यहाँ पे सब कुछ यूज़ होगा गाइस, बट ये ज़्यादा होगा, फाइन। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। इफ़ वन ऑब्जेक्ट इज अपकास्टेड वी हैव टू डाउनकास्ट टू सेम टाइप, अदरवाइज वी गेट क्लास कास्ट एक्सप्रेशन। तो देखिए गाइस, अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग में हमने देखा था कि जब भी हम किसी चीज़ को अपकास्ट करते हैं तो सेम, अगर मान लो दो क्लासेस है, इसको समझने के लिए एग्जांपल मैंने दिया है नीचे, डोंट वरी, बट डेफिनेशन ऐसे ही समझ लो गाइस कि इफ़ वन ऑब्जेक्ट इज अपकास्टेड वी हैव टू डाउनकास्ट टू सेम टाइप, अदरवाइज वी गेट क्लास कास्ट एक्सेप्शन। मान लो हमने अपकास्टिंग की है फादर को और डाउनकास्ट कर रहे हैं डॉटर को, तो इसको हम क्लास कास्ट एक्सेप्शन बोलेंगे, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज फादर में है वो डॉटर में आ सकती है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे इनहेरिटेंस करना चाहिए, तभी ये आएंगे। सो यहाँ पे इन अदर वर्ड्स, इफ वन ऑब्जेक्ट इज अपकास्टेड एंड डाउनकास्टेड टू सम अदर टाइप ऑफ रेफरेंस वी गेट क्लास कास्ट एक्सेप्शन। We also get class cast exception when we downcast without upcasting. In order to avoid class cast exception, we make use of instance of operator. तो देखिए तीन सिनारियोज हो सकते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपकास्टिंग किसी और को कर दी और डाउनकास्टिंग किसी और को करेंगे तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फादर एक क्लास है गाइस, ठीक है। तो इसको क्या कर रहा है, सन इनहेरिट कर रहा है, फाइन। तो सन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होगी और फादर की भी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। तो जब मैं इसको अपकास्ट करूंगा, इन द सेंस मैं यहाँ पे अपकास्टिंग कर रहा होगा इस, हेलो हाँ ना, सन जो है फादर को इनहेरिट कर रहा है, तो इन द सेंस जो भी फादर की प्रॉपर्टीज होगी सन में भी होगी, और जो भी सन की प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ सन में हो सकती है, ठीक है। तो सन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है और डॉटर की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो जब भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपकास्टिंग में किसको कर रहा हूँ गाइज, यहाँ पे सन का ऑब्जेक्ट बनाकर फादर में मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो ये अपकास्टिंग हो गई। लेकिन जब मैं डाउनकास्ट करूँगा तो सन पे ही नहीं करूँगा, उसको मैं डॉटर पे डाउनकास्ट कर दूंगा। इन द सेंस यहाँ पे जो फादर की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको मैं यहाँ पे डॉटर में एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ पे हमें क्लास कास्ट एक्सेप्शन मिलेगा, क्योंकि हमें पता है जो भी प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे हमने सन की ली थी और उसको हम डॉटर में एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने अपकास्टिंग किसी और से कर दी और डाउनकास्टिंग, जब हम अपकास्ट सन को करते हैं तो डाउनकास्टिंग भी सन पे ही होनी चाहिए, ना कि डॉटर पे। तो सेम जो भी सब क्लास होता है सेम सब क्लास पे डाउनकास्ट होना चाहिए जिस पे भी हमने अपकास्टिंग की थी। तो इफ वन ऑब्जेक्ट इज अपकास्टेड डाउनकास्ट टू द सेम अदर टाइप रेफरेंस वी गेट क्लास कास्ट एक्सेप्शन। उसके बाद वी आल्सो गेट क्लास कास्ट एक्सेप्शन व्हेन वी डाउनकास्ट विदाउट अपकास्टिंग। अब यहाँ पे क्या होता है गाइस कि मैंने अपकास्टिंग ही नहीं की, मतलब मैंने अपकास्टिंग परफॉर्म किए बिना अगर डाउनकास्ट करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ जाएगी। तो मैं अपकास्ट नहीं करूँगा, डायरेक्टली इसको अगर डाउनकास्ट करना चाहूँगा फादर को सन में भी, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपकास्टिंग पहला मेथड होता है, उसके बाद ही हम डाउनकास्ट कर सकते हैं, फाइन। सो इन सभी को हम अवॉइड करने के लिए रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में एक मेथड को यूज़ करते हैं जिसका नाम है इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। तो बेसिकली इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जो भी प्रॉपर्टीज़ आप देख रहे हैं वो प्रेजेंट है या फिर नहीं, इन चीज़ों के बारे में बताता है गाइस, ठीक है। तो जस्ट लेट मी जस्ट शो यू गाइस। यहाँ पे देखिए फादर एफ इक्वल टू न्यू सन, आप कास्टिंग कर दी मैंने, ठीक है। तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया और सुपर क्लास के रेफरेंस में डाल दिया, ठीक है। अब डाउन कास्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए ये जो सुपर क्लास का रेफरेंस है एफ है, और उसके बाद डाउन कास्ट किस पर कर रहा हूँ, डॉटर पे कर रहा हूँ। अप कास्ट किस पर किया था,
अपकास्टिंग की थी मैंने सन से, लेकिन डाउनकास्ट कर रहा हूँ डॉटर पे, तो ये पॉसिबल नहीं है, अलाउड नहीं है। एक्सेप्शन ऑकर्स हियर, एक्सेप्शन आ जाता है जो कि क्लास कास्ट एक्सेप्शन के नाम से ही आता है गाइज। फाइन, तो दिस इज कॉल्ड एज क्लास कास्ट एक्सेप्शन गाइज। जस्ट आपको इतना याद रखना है कि जिस टाइप पे हम जो भी सब क्लास को अपकास्ट करते हैं, आइदर हम उसी पे डाउनकास्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरे क्लास पे, दूसरे सब क्लास पे डाउनकास्ट करेंगे तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मैं अपकास्ट नहीं करूँगा, डायरेक्टली डाउनकास्ट करने की कोशिश करूँगा, तब भी आपको क्लास कास्ट एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। तो इन दो सिनारियोज में आपको क्लास कास्ट एक्सेप्शन देखने को मिलता है। तो इसको अवॉइड कैसे किया जाता है, इंस्टेंस ऑफ मेथड को या फिर ऑपरेटर को यूज़ करके। अब इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। फाइन, तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर ऐसे कुछ ऐसे लिखते हैं गाइज। एक्चुअली यहाँ पे आई जो है स्मॉल होना चाहिए। फाइन, तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, और इट इज़ यूज टू चेक इफ एन ऑब्जेक्ट इज हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लास और नॉट। तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट अगर हम बना रहे हैं तो जो भी क्लास है उसका, उसकी प्रॉपर्टीज अगर उसमें है या फिर नहीं, इसको चेक करने के लिए इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्लास की प्रॉपर्टी जैसे कि ए बी सी 3 प्रॉपर्टीज़ है, एक क्लास है, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ है ए बी सी, और हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अगर ए बी सी उस ऑब्जेक्ट में है या फिर नहीं, इसको हम चेक करना चाहते हैं तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं गाइस। फाइन, तो देखिए, in other words, instance of is used to check if an object is an instance of specific class or not. Instance का मतलब क्या होता है, this is a part of, this is the instance of, we are an instance of this solar system। मतलब इस सोलर सिस्टम के अंदर हमारी पृथ्वी जो है एक छोटा सा पार्ट है, तो जो सोलर सिस्टम है उसी के अंदर हमारी पृथ्वी आती है। ठीक है, तो इन द सेम वे इंस्टेंस ऑफ एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे क्लास कौन सा हो गया गाइस, क्लास जो है सोलर सिस्टम को हम क्लास कह सकते हैं। उसके अंदर हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो भूमि है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है। तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारा है, ये पार्ट किसका है, सोलर सिस्टम का ही है। तो अर्थ इज एन इंस्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम, मैं ऐसे कह सकता हूँ। फाइन, द रिटर्न टाइप ऑफ इंस्टेंस ऑफ मेथड इज ट्रू और फॉल्स। इन द सेंस यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ मेथड का क्या रिटर्न जवाब क्या आएगा, हाँ या फिर ना, हाँ या फिर ना में जवाब दो। फाइन, तो अगर ये प्रॉपर्टीज़ है तो हाँ देगा, अगर नहीं है तो ना देगा। तो ट्रू और फॉल्स सिर्फ दो ही यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनती है इंस्टेंस ऑफ में। अब अगर सिंटैक्स पे हम आएंगे तो सिंटैक्स क्या कहता है गाइस, ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखो और उसके बाद इंस्टेंस ऑफ लिखो और उसके बाद क्लास लिखो। तो ये क्या करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो मेंबर वेरिएबल्स है, ये इस क्लास में प्रेजेंट है या फिर नहीं, इसको चेक करता है। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट द वर्क ऑफ दिस इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। एग्जांपल्स जब हम देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। और या फिर मैं कह सकता हूँ न्यू क्लास नेम इंस्टेंस ऑफ क्लास नेम। अब ये जो क्लास है, पहला नया क्लास जो है, ये पुराने क्लास के जो मेंबर वेरिएबल से इसमें प्रेजेंट है या फिर नहीं, इसको ये चेक करेगा। दैट्स इट अबाउट इंस्टेंस ऑफ गाइज। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, बट उससे पहले मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर को यूज़ करके। अब यहाँ पे मैं अपने जो भी इंटरफेस के जो प्रोग्राम्स है उस पर चला जाता हूँ, और यहाँ पे देखिए गाइज एक पैकेज बना लूँगा, Ctrl+N, और यहाँ पे लेट अस से लाइक ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं गाइज इन सभी पैकेजेस को। तो बेसिकली इस father.java को मैं अगर ओपन करूँगा तो आपको दिखाई देगा क्लास father, ठीक है। उसके बाद इंट, इसका वेरिएबल में चेंज कर सकता हूँ, लाइक इंट x इज इक्वल टू 10 लिख देता हूँ। फाइन, इसको ही मैं एडिट करता हूँ गाइज, इंट x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे सन का भी मैंने एक क्लास बनाया है। तो बेसिकली पब्लिक क्लास सन एक्सटेंड्स फादर, इस फादर को ही मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ, मतलब इज अ रिलेशनशिप बना रहा हूँ। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ फादर में होगी उन सभी प्रॉपर्टीज़ को मैं सन में कॉपी कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एक्सटेंड्स इन द सेंस इनहेरिट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी एक प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, इसको मैं निकाल देता हूँ गाइस, पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। इसका एक प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, इंट y इक्वल टू 20। तो यहाँ पे जो क्लास सन है गाइस, इसमें दो प्रॉपर्टीज़ होगी बेसिकली, एक जो मैंने अभी डिफाइन की इंट y इक्वल टू 20, और एक जो प्रॉपर्टी जिसकी x इक्वल टू 10 जो है फादर से आ रही है। तो दो प्रॉपर्टीज़ इसमें होगी, सिर्फ एक दिखाई दे रहा है लेकिन दो होती है गाइस, एक्सटेंशन आई मीन इनहेरिटेंस की वजह से।
फाइन। तो उसके बाद और एक दूसरा क्लास मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ एरर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे टेस्ट डॉट जावा पे एरर है। ओके, तो यहाँ पे ये जो मैंने फाइन गाइस, लेट मी जस्ट चेंज दिस गाइस। इसको मैं चेंज नहीं करना ही बेटर रहेगा, ठीक है। फाइन, ओके। अब अगर मैं सेव करूँगा और इसको भी सेव करूँगा तो इंट नेम, नेम यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो इसको नेम कर देता हूँ, फाइन। और इसको मैं यस डॉट एज भी बनाना है, तो एफ डॉट एज फादर में इसको एज बनाना है गाइस। जस्ट मुझे चेंज नहीं करना चाहिए था, जस्ट मैंने चेंज कर दिया, फाइन। तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ और इसको मैंने नेम बना दिया और इसको मैं सेव कर दूँगा। अब देखिए सब एरर सब कुछ चला गया, फाइन। तो इसको मैं क्या करूँगा गाइस, दूसरे पैकेज में लिख देता हूँ। तो डोंट सेव जो भी है इसको डोंट सेव कर देता हूँ। ओके गाइस, फाइन। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा SRC पे और नया एक पैकेज ही क्रिएट कर देता हूँ, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो भी एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, एक इस पर है गाइस इंस्टेंस ऑफ पे। तो इंस्टेंस ऑफ एग्जांपल्स, ये पैकेज मैंने बना दिया। अब देखिए, अब नए क्लास जो मैं क्रिएट करूँगा इसमें क्रिएट करूँगा गाइस, जिससे कि ये यहाँ पे देखिए फादर सन जो है सब कुछ जो मैंने बनाया था वो किस में बनाया था, दूसरा पैकेज है इंटरफेस प्रोग्राम्स पे। लेकिन अब यहाँ पे मैं दूसरे पैकेज में बना रहा हूँ तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए फटाफट से बना देता हूँ गाइस। मैं एक फादर कह के क्लास है और उसको मैं बना लूँगा और यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी क्या है गाइस, इंट एक्स इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो इंट एक्स इक्वल टू 10 है जो प्रॉपर्टी है, फाइन। अब इसके बाद और एक क्लास बना लेता हूँ, फाइन। इसका नाम क्या होगा गाइस, सन होगा, सन। और उसके बाद इसको भी मैं बना देता हूँ और ये इनहेरिट करेगा फादर को। तो एक्सटेंड्स फादर, तो जो भी फादर की प्रॉपर्टीज़ होगी वो इसमें आ जाएगी और इसकी खुद की प्रॉपर्टी एक होगी जो कि y इक्वल टू 20 होगी, ठीक है। तो अब सेम इसमें मैं और एक क्लास बनाऊंगा गाइस जिसका नाम होगा डॉटर, और इसको भी मैं फिनिश कर देता हूँ यहाँ पे। और डॉटर किसको एक्सटेंड करेगा गाइस, डॉटर एक्सटेंड करेगी फादर को, एक्सटेंड्स फादर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और डॉटर की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, लेट अस से इंट z इक्वल टू 30। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने बना दिया। देखिए फादर जो है सुपर क्लास है किन के लिए, सन और डॉटर के लिए। बेसिकली जो भी एग्जांपल मैंने जस्ट अभी लिया था उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और उसके बाद आप देख सकते हैं इन सभी को मैंने इनहेरिट किया हुआ है। तो बेसिकली फादर का जो इंट एक्स इक्वल टू 10 है ये सन में भी है और डॉटर में भी है, फाइन। तो अब इसके बाद इंस्टेंस ऑफ को कैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो बेसिकली देखिए और एक मैं पैकेज और एक क्लास बनाना चाहूँगा गाइस। तो कंट्रोल एन हम लिखेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे और क्लास का नाम लेट अस से डेमो ले लेता हूँ, फाइन। तो इसमें मुझे से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सब कुछ चाहिए, तो सबको मैं ऑटो जनरेट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है गाइस, पहले तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट अस फादर का बना लूँगा, फादर f इक्वल टू न्यू फादर। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया फादर क्लास का। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ होगी, फादर की प्रॉपर्टीज़ होगी। इन द सेम वे सन का भी एक नया मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और इन द सेम वे डॉटर का भी, डॉटर d इक्वल टू डॉटर, फाइन। तो यहाँ पे मैंने तीनों ऑब्जेक्ट को बना लिया। अब तीनों ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद यहाँ पे देखिए गाइस सिस आउट क्या लिखूंगा गाइस मैं, एस इंस्टेंस ऑफ,
यस इज अ इंस्टेंस ऑफ सन लिखूंगा। इन द सेंस यस क्या है गाइस, यस किसको रेफर करता है यहाँ पे, यस जो है सन क्लास को रेफर कर रहा है। फाइन, तो यस जो है सन क्लास को रेफर कर रहा है, मतलब जो भी सन के ऑब्जेक्ट, सन क्लास यस क्या है गाइस, एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्टोर कर रहा है सन क्लास की प्रॉपर्टीज़ को। तो सन क्लास में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, y इक्वल टू 20 और दूसरा x इक्वल टू 10 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यस इज अ इंस्टेंस ऑफ सन, मतलब जो भी सन में प्रॉपर्टीज़ है वो यस में है। सही है, क्योंकि मैंने तो उसी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया तो इसका आउटपुट ट्रू आना चाहिए, राइट। तो जो भी प्रॉपर्टी सन में होती है वही यस में भी है, क्योंकि मैंने उसी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इंस्टेंस ऑफ मेथड ये चेक करता है कि जो भी यहाँ पे यस वाले ऑब्जेक्ट में जो भी प्रॉपर्टीज़ है क्या ये क्लास में प्रेजेंट है। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब और एक एग्जांपल देख लेता हूँ मैं, और बहुत सारे एग्जांपल देखें, डोंट वरी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे मैं लिखूंगा यस इंस्टेंस ऑफ, यस इज अ इंस्टेंस ऑफ फादर अगर लिखूंगा तो क्या आ जाएगा गाइस। तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी फादर में प्रॉपर्टीज़ है, जो भी यस में प्रॉपर्टीज़ है, ये सब कुछ फादर में होनी चाहिए। सही है, यस, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनहेरिट किया हुआ है, तो जो भी प्रॉपर्टीज़ यस में होगी वो सेम प्रॉपर्टीज़ फादर में भी होगी, क्योंकि इज अ रिलेशनशिप है। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद यार इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आसान होगा मेरे लिए लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखिए मैं क्या लिखूँगा, अब यस की बारी हो गई। अब डॉटर को चेक करेंगे। डॉटर इज़ अ इंस्टेंस ऑफ, पहले क्या करेंगे, डॉटर को ही चेक करेंगे। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आना चाहिए गाइस, ऑब्वियसली इसका भी आउटपुट ट्रू आना चाहिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट डी किसको रेफर करता है, डॉटर ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो बेसिकली जो भी प्रॉपर्टीज़ डॉटर में है, क्या ये जो भी प्रॉपर्टीज़ डी में है क्या ये डॉटर में प्रेजेंट है, ऑब्वियसली, क्योंकि इसी का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था, तो ट्रू होगा। और उसके बाद डी इज़ अ इंस्टेंस ऑफ, डी इज इंस्टेंस ऑफ फादर अगर मैं चेक करूँगा तो गाइज यहाँ पे मुझे फिर से ट्रू मिलना चाहिए, क्योंकि डी में मतलब इन द सेंस डॉटर में मैंने फादर के प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे इनहेरिट किया हुआ है। तो बेसिकली जो भी प्रॉपर्टीज़ डॉटर में होगी वो सब कुछ फादर में भी प्रेजेंट होगी। तो बेसिकली इसका भी ट्रू आता है। अब डॉटर की बारी हो गई तो फादर आ जाएगा। इस बेसिकली सभी कॉम्बिनेशन दिखाना चाहता हूँ। तो एफ इज़ अ इंस्टेंस ऑफ फादर, तो फादर इज़ अ इंस्टेंस ऑफ फादर। यस, जो भी प्रॉपर्टीज़ फादर में होगी वो उसी के क्लास से आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये तो ट्रू होना ही है। अब उसके बाद फादर इज़ अ इंस्टेंस ऑफ, उसके बाद क्या करूँगा, सन लिख देता हूँ गाइस। अब यहाँ पे दिक्कत देखिए क्या आती है। तो फादर इज़ अ इंस्टेंस ऑफ सन, क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि देखिए फादर के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ है गाइस, फादर के अंदर इंट x इक्वल टू 10 प्रॉपर्टी है, सन के अंदर क्या है y इक्वल टू 20। तो यहाँ पे इज ए रिलेशन, फादर को सन ने इनहेरिट किया है, इन द सेंस फादर की प्रॉपर्टी सन में होगी, लेकिन फादर ने किसी को इनहेरिट नहीं किया, तो सिर्फ इसमें एक प्रॉपर्टीज़ है जो कि x इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो भी प्रॉपर्टीज़ फादर में है क्या वो सन में है? इन द सेंस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि f इज़ नॉट एन इंस्टेंस ऑफ सन। तो जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं फादर का बना रहा हूँ ये सन को बिलोंग नहीं करता, इनकी सभी प्रॉपर्टीज सन से मैच नहीं होती है। इन द सेंस मुझे यहाँ पे फॉल्स मिलेगा गाइस। तो बेसिकली फॉल्स मुझे यहाँ पे रिटर्न करना होगा। अब सेम वे मैं यहाँ पे फादर इज अ इंस्टेंस ऑफ डॉटर को अगर चेक करूँगा तो इसको भी मुझे यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं सेम वे हो रहा है गाइस। तो फादर को यहाँ पे मैंने जो भी प्रॉपर्टीज़ डॉटर की थी उसको इनहेरिट नहीं किया है, फादर को मैंने डॉटर में इनहेरिट किया है। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ फादर में होगी वो डॉटर में हो सकती है, ना कि डॉटर की प्रॉपर्टीज़ फादर में होगी। तो बेसिकली डॉटर की एक प्रॉपर्टी है गाइस जो कि खुद की प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या है, z इक्वल टू 30 है। तो जो भी z इक्वल टू 30 है ये f में प्रेजेंट है क्या? नहीं है, f में सिर्फ एक प्रॉपर्टी है x इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू 10 एक प्रेजेंट है, लेकिन दूसरे प्रॉपर्टीज इन द सेंस z और जो भी सन की प्रॉपर्टी थे वो भी कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो इन द सेंस
यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। फाइन, ओके फाइन। उसके बाद यहाँ पे और एक मैंने जैसे बताया था कि ऑब्जेक्ट को भी चेक कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं सन का, न्यू सन। तो नया एक ऑब्जेक्ट बना दिया और इसको चेक करूँगा, इंस्टेंस ऑफ न्यू सन मतलब सन का ऑब्जेक्ट। क्या ये सन का ऑब्जेक्ट फादर का है? तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फादर, इन द सेंस जो भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सन में है क्या फादर में है? ऑब्वियसली है, क्योंकि मैंने इनहेरिट किया हुआ है, तो ये ऑब्वियसली ट्रू रिटर्न करेगा। तो बेसिकली ट्रू मैं एक्सेप्ट करता हूँ। फाइन, तो उसके बाद और एक देखिए डॉटर का भी क्रिएट कर लेते हैं, डॉटर। तो न्यू डॉटर इज अ इंस्टेंस ऑफ फादर। तो इसका भी आउटपुट क्या आना चाहिए गाइस? इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, इसका भी ट्रू आएगा ऑब्वियसली। और उसके बाद और एक है जैसे कि मैं फादर का, इस बार क्या करूँगा, फादर का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ फादर इज प्रेजेंट इन लेट मी जस्ट टेक डॉटर। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ डॉटर में है सभी प्रॉपर्टीज़ फादर में है, ऐसा मुझे चेक करना है। तो क्या सही है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेंस डॉटर से फादर पे नहीं हुआ है। फाइन, सो दिस इज ऑल गाइस एंड लेट मी जस्ट रन दिस थिंग एंड लेट मी जस्ट शो यू। सो देखिए ट्रू 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 ट्रू, उसके बाद फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू और फॉल्स। तो एग्जैक्टली मैच हो रहा है। यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर गाइस। ऐसे बूलियन वैल्यूज को रिटर्न करता है, तो ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स और उसके बाद ट्रू ट्रू फॉल्स। तो बेसिकली इतना मीनिंग होता है गाइस, एक इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर है तो इन सभी चीज़ों को ये चेक करता है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर गाइस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और भी एक एग्जांपल हम अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पे लेट मी जस्ट उसको राइट करूँगा। फाइन, ओके गाइस, तो फाइनली मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल आपके लिए बनाया हुआ है। तो बेसिकली मैंने वीडियो को पॉज किया था और मैंने पूरे एग्जांपल को यहाँ पे 4 क्लासेस की मदद से लिखा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे मैं टाइम को पूरा यहाँ पे बर्बाद नहीं कर सकता। ठीक है, तो 27 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर मैं लाइव लिखता बैठ जाऊँगा तो और 27 मिनट से ले सकता है गाइस। फाइन, तो इसके चलते मैंने यहाँ पे वीडियो को पॉज किया था और 4 क्लासेस मैंने बनाए हुए हैं गाइस। फाइन, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो इंस्टेंस फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे इस पैकेज में मैंने लिखा है। तो पहला ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे पहला क्लास कौन सा है? पहला एक क्लास है जिसका नाम है गाइस इंडिया। तो ठीक है, इंडिया के अंदर एक पैरामीटर है जिसका नाम है, जो भी टाइप स्ट्रिंग का है और उसका नाम है पीएम। तो पीएम को मैंने किससे असाइन कर दिया? मिस्टर मोदी से कर दिया। तो बेसिकली एक मेरा क्लास है। तो उसके बाद मैंने 3 स्टेट्स लिए हैं गाइस, एक कर्नाटका उसके जो कि मेरा है, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद महाराष्ट्र जैसे कि आसपास हमारे आते हैं। ठीक है, तो जस्ट एन एग्जांपल। फाइन, उसके बाद यहाँ पे कर्नाटका को मैं अगर ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं पब्लिक क्लास कर्नाटका एक्सटेंड्स इंडिया। एक्सटेंड्स इन द सेंस ये इनहेरिट कर रहा है किसको? इंडिया को। इन द सेंस ये जो स्ट्रिंग पीएम इक्वल टू मिस्टर मोदी है ये इसमें भी प्रेजेंट होगा गाइस, जो कि कर्नाटका क्लास में। फाइन, और इसका एक खुद का पैरामीटर भी है जो कि सीएम का नाम है मिस्टर बोम्माई, जो करंट सीएम है। फाइन, तो इनका भी मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया। तो सेम चीज़ यहाँ पे तमिलनाडु पे भी आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु क्लास जो है इंडिया को एक्सटेंड करता है, मतलब इंडिया को इनहेरिट करेगा। यहाँ पे भी क्या होगा? मिस्टर मोदी एक मतलब पीएम एक का आर्ग्यूमेंट होगा, उसके बाद सीएम दूसरा वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल्स है और इनके सीएम का नाम मैंने दे दिया मिस्टर स्टालिन। और उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र का भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। महाराष्ट्र भी इंडिया को ही एक्सटेंड करता है, इन द सेंस इनहेरिट करता है और इसका सीएम ठाकरे है और इसमें पीएम भी मोदी होगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मैंने इनहेरिट किया हुआ है। तो फाइनली यूज़र का क्लास आता है जो कि हम है सिटीजन्स। तो देखिए इसमें कैसे इंस्टेंस ऑफ को यूज़ किया जाता है। तो इंस्टेंस ऑफ में मैंने एक मेथड को लिखा है गाइस। तो पब्लिक क्लास सिटीजन ये जो मेन क्लास है मेरा, और यहाँ पे आपको मेन मेथड भी दिख रहा है। फाइन, तो उससे पहले मैंने क्या किया है, एक मेथड को लिखा है गाइस। ठीक है, तो यूज़र डिफाइंड मेथड है। तो मेथड का नाम क्या है गाइस? मेथड का नाम है सेलेक्ट स्टेट। तो कौन से सेलेक्ट स्टेट को सेलेक्ट करना है? जस्ट यूज़र डिफाइंड है, कुछ भी दे सकते हैं। अब इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट पैरामीटर को पास कर रहा हूँ जो कि है इंडिया का जो है रेफरेंस है। इन द सेंस
ये क्या कर रहा होगा, इसमें अप कैस्टिंग कर रहा हूँ, तो इसमें मैं पूरी अप कैस्टिंग करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं डाउन कैस्ट करूँगा। अगर डाउन कैस्ट सेटिस्फाई हो रहा है तभी मैं इसको आउटपुट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इन द सेंस देखिए, दिस इज द रेफरेंस ऑफ सुपर क्लास। फाइन, यहाँ पे इंडिया सुपर क्लास है, ये हमको सबको पता है क्योंकि सबने इसको इनहेरिट किया है। तो इंस्टेंस ऑफ सब क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास एंड रेफरेंस ऑफ सुपर क्लास इज कॉल्ड एज अपकास्टिंग। तो यहाँ पे रेफरेंस मैं इंडिया का दे रहा हूँ और इसके अंदर मैं चेक करूँगा इफ जो भी मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर रहा हूँ किसको असाइन होगा, ओबीजे वेरिएबल को असाइन होगा। तो इफ दैट ओबीजे इज एन इंस्टेंस ऑफ कर्नाटका, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे इस ओबीजे में है ये क्या है, कर्नाटका की प्रॉपर्टीज है। अगर ये कर्नाटका की प्रॉपर्टीज है तो क्या करो, ये जो कर्नाटका के इसको किस पर डाउन कैस्ट कर दो। देखिए ये ओबीजे का रेफरेंस है, अप कैस्टेड रेफरेंस है, अप कैस्टेड रेफरेंस को मैं डाउन कैस्ट कर रहा हूँ कर्नाटका पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें किसकी प्रॉपर्टीज है, इसमें कर्नाटका की प्रॉपर्टीज है। इन द सेंस यहाँ पे देखिए मैं पास कर रहा हूँ न्यू कर्नाटका के, ये किसको असाइन हो जाएगा गाइस, इसको सेव, पहले मैं इसको दिखा देता हूँ। इंडिया ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल टू कुछ इस तरह से इंटरनली हो जाता है। इन द सेंस इसका जो है ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कर्नाटका का और ये ऑब्जेक्ट असाइन हो जाएगा ओबीजे को। यहाँ पे चेक करेगा क्या ये ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज, मतलब कर्नाटका के प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मिस्टर बोम्माई एक प्रॉपर्टी होगी और उसके बाद यहाँ पे मोडी एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे चेक करेगा कि क्या ये कर्नाटका का इंस्टेंस है। जी हाँ, बिल्कुल कर्नाटका का इंस्टेंस है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में कर्नाटका की प्रॉपर्टीज होगी और यहाँ पे इंडिया का, इन द सेंस कर्नाटका में दो प्रॉपर्टीज है, एक मोदी है और एक दूसरा बोम्माई है, तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होंगे। तो इसके चलते ये रिटर्न ट्रू करेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डाउन कैस्ट कर देगा। आपको पता है कि जब हम डाउन कैस्ट करते हैं तो दोनों प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। विदाउट डाउन कैस्टिंग हम पीएम को यहाँ पे एक्सेस कर नहीं सकते, क्योंकि अप कैस्टिंग के बाद सिर्फ सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज आती है। तो ये बेसिकली अप कैस्टिंग यहाँ पे हो रही है गाइस, और यहाँ पे डाउन कैस्टिंग हो रही है। अच्छे से समझ लो इस एग्जाम्पल को। फाइन, तो देखिए ऐसे इंटरनली होता है। उसके बाद मैं इसको डाउन कैस्ट कर रहा हूँ किस पर, कर्नाटका पे। अब कर्नाटका में दो प्रॉपर्टीज है, सीएम और पीएम, दोनों को ही मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के डॉट सी एम, बोम्माई को प्रिंट करेगा, के डॉट पी एम जो कि सबके लिए कॉमन है तो मोदी को प्रिंट करेगा। इन द सेम वे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फिर से सेलेक्ट स्टेट को कॉल करूँगा और इस बार क्या करूँगा, तमिलनाडु को पास करूँगा। तो ये क्या होगा, यहाँ से कॉपी होगा और इस ऑब्जेक्ट में क्या पास होगा, इस बार होगा तमिलनाडु। तो यहाँ पे चेक करेगा ऑब्जेक्ट तमिलनाडु की प्रॉपर्टीज क्या कर्नाटक की प्रॉपर्टीज से मैच खाती है, नहीं। नेक्स्ट चेक करेगा क्या ऑब्जेक्ट तमिलनाडु का इंस्टेंस है, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज जो ऑब्जेक्ट में है ये क्या है, तमिलनाडु में है। जी हाँ, क्योंकि उसी का ऑब्जेक्ट हम पास करें। तो ये यहाँ पे डाउन कैस्ट तमिलनाडु पे हो जाएगा और तमिलनाडु के सीएम और पीएम को, पीएम तो कॉमन ही रहेगा तो इसको प्रिंट कर देगा। इन द सेम वे महाराष्ट्र भी यहाँ पे प्रिंट होता है। तो बेसिकली गाइस इसको अगर मैं सेव एंड रन कर दूंगा तो आपको यहाँ पे आउटपुट दिखेगा। लेट मी जस्ट शो यू। तो देखिए पहले मैं कर्नाटका का ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, तो कर्नाटका का एग्जीक्यूट होगा के डॉट सी एम, मतलब मिस्टर बोम्माई, उसके बाद पीएम मिस्टर मोदी, और उसके बाद मिस्टर स्टालिन, मिस्टर मोदी, मिस्टर ठाकरे, मिस्टर मोदी। तो इन सभी को मैं यहाँ पे प्रिंट कर पा रहा हूँ। तो इन द सेंस जब भी हम इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं तो उसके साथ ही हमें अब कैस्टिंग डाउन कैस्टिंग भी यूज़ करनी है। उसके बाद इन इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में है क्या ये पर्टिकुलर क्लास में है या फिर नहीं। अगर है तो हम उसका डाउन कैस्ट कर देंगे और नहीं है तो डाउन कैस्ट नहीं कर सकते। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि 23rd होगा। और जैसे कि मैंने बताया उसमें अब डायरेक्टली हम जंप करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर। तो पॉलीमॉर्फिज्म डिस्कस करेंगे, उसके बाद अब्स्ट्रैक्शन होगा और उसके बाद कलेक्शंस पे हम मोर कर देंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो सी यू अगेन देयर।